छठी शताब्दी ईसा पूर्व प्राचीन भारत का एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम मध्यम मार्ग की उसी दिलचस्प यात्रा पर निकलेंगे जो बौद्ध धर्म की नींव बनी, एक ऐसी शक्तिशाली फिलॉसफी जिसने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी गहरी छाप छोड़ी है। इस सफर में हम काफी कुछ कवर करने वाले हैं, बुद्ध के उदय से लेकर उनकी कोर शिक्षाओं, बौद्ध धर्म के तेजी से हुए प्रसार, महत्वपूर्ण संगीतियों, अलग अलग संप्रदायों और अंत में इसके पतन और एक अमर विरासत तक। अगर कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है तो ये सारे फैक्ट्स और टाइमलाइंस बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं इसके उदय और बुद्ध के जीवन से। आखिर एक नए धर्म की जरूरत ही क्यों पड़ी? जरा उस समय के समाज की कल्पना कीजिए। जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था बहुत कठोर हो चुकी थी और समाज का एक बड़ा हिस्सा खुद को दबा हुआ महसूस कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ मध्य गंगा के मैदानों में खेतीबाड़ी तेजी से बढ़ रही थी, सिक्कों का इस्तेमाल शुरू हो चुका था और व्यापार बढ़ रहा था, जिससे वैश्य वर्ग काफी समृद्ध हो गया। अब आर्थिक रूप से तो वे मजबूत हो गए थे, लेकिन उन्हें वो सामाजिक सम्मान चाहिए था जो उन्हें पुरानी व्यवस्था में नहीं मिल रहा था। साथ ही कुछ लोग पुरानी, सादी और पूर्व वैदिक जीवन शैली की तरफ लौटना चाहते थे। मतलब माहौल पूरी तरह से तैयार था एक ऐसे नए समानतावादी धर्म के लिए जो सबको साथ लेकर चले। और इसी माहौल में एंट्री होती है सिद्धार्थ गौतम की। 567 ईसा पूर्व में लुम्बिनी के एक शाही परिवार में उनका जन्म हुआ। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन 29 साल की उम्र में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। जब वे महल से निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार आदमी, एक शव और एक शांत सन्यासी। इन नज़ारों ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि इस जीवन में दुख ही दुख है। सच्चाई की तलाश में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। 35 साल की उम्र में बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें अंततः ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे हम एनलाइटनमेंट कहते हैं। अब वो सिद्धार्थ नहीं, बुद्ध थे। 487 ईसा पूर्व में कुशीनगर में अपने महापरिनिर्वाण तक उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी ज्ञान को बांटने में लगा दिया। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने दुनिया को क्या सिखाया? आइए मध्यम मार्ग के उन अद्भुत सिद्धांतों को समझते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं कोई किताबी बातें नहीं थीं, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल थीं। उनका सबसे मुख्य विचार था कि दुनिया में दुख है और उस दुख की जड़ है हमारी इच्छाएं। अगर कोई व्यक्ति इन इच्छाओं पर काबू पा ले तो वो निर्वाण प्राप्त कर सकता है। और एक दिलचस्प बात बताऊं, निर्वाण कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हमें मरने के बाद जाना है, बिल्कुल नहीं। ये तो जन्म मरण के चक्र और सारे दुखों से मुक्ति की एक मानसिक अवस्था है जिसे इसी जीवन में पाया जा सकता है। अब सवाल है कि निर्वाण मिलेगा कैसे? इसके लिए बुद्ध ने एक बहुत ही सीधा और स्पष्ट रास्ता दिया, अष्टांगिक मार्ग, यानी 8 हिस्सों वाला रास्ता। इसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि शामिल हैं। इसकी सबसे खास बात ये थी कि इसमें किसी भी तरह के जटिल कर्मकांड या दिखावे की कोई जरूरत नहीं थी। ये रोजमर्रा की जिंदगी जीने का एक ऐसा बेहतरीन तरीका था जिस पर चलकर कोई भी इंसान खुद की मुक्ति पा सकता था। इसी समय एक और महान धर्म, जैन धर्म भी फल फूल रहा था, लेकिन दोनों में एक बड़ा फर्क था। बौद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग अपनाया, यानी ना तो बहुत ज्यादा विलासिता और ना ही शरीर को कष्ट देने वाली अत्यधिक तपस्या। इसमें ना तो किसी सर्वोच्च ईश्वर की बात की गई और ना ही पाप का कोई बहुत डरावना कॉन्सेप्ट रखा गया। दूसरी तरफ जैन धर्म काफी कठोर था। उसमें छोटी से छोटी हिंसा को भी घोर पाप माना गया। जाहिर है आम जनता के लिए बुद्ध का ये मध्यम मार्ग अपनाना और उसे अपनी जिंदगी में ढालना कहीं ज्यादा आसान और रिलैक्सिंग था। और इसी सरलता ने बौद्ध धर्म को एक नई रफ्तार दी। चलिए देखते हैं कि ये धर्म भारत से निकलकर दुनिया भर में कैसे फैला। आखिर ये धर्म इतनी तेजी से कैसे फैल गया? इसके पीछे कुछ बहुत ही ठोस कारण थे। सबसे पहले तो इसके 3 स्तंभ, बुद्ध, धम्म और संघ। संघ का सिस्टम एकदम लोकतांत्रिक था। वहां ना कोई ऊंच नीच थी, न वर्ण व्यवस्था का कोई बंधन। महिलाओं और समाज के हर तबके के लिए इसके दरवाजे खुले थे। ज्ञान देने के लिए उस समय के खास वर्ग की भाषा संस्कृत का नहीं, बल्कि आम जनता की भाषा पाली का इस्तेमाल किया गया। इससे लोग सीधे कनेक्ट कर पाए। और जब सम्राट अशोक जैसे महान शासकों का समर्थन मिला तो ये धर्म सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि मध्य एशिया और श्रीलंका तक फैल गया।
लेकिन समय के साथ इस विशाल धर्म में भी बदलाव आने लगे। अब हम बात करेंगे बौद्ध संगीतियों और उससे निकले अलग-अलग संप्रदायों की। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके विचारों को सहेजने के लिए 4 बड़ी बौद्ध संगीतियां या काउंसिल्स आयोजित की गईं, जो एग्जाम्स के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। पहली काउंसिल 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजातशत्रु के संरक्षण में हुई, जहां बुद्ध की शिक्षाओं को सुत और विनय पिटक में सहेजा गया। दूसरी 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई, जहां शुरुआती मतभेद उभर कर सामने आए। तीसरी काउंसिल सम्राट अशोक के समय 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई, जिसमें अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया। लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आई चौथी काउंसिल। ये पहली शताब्दी ईस्वी में कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में हुई, जहां बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से 2 हिस्सों में बंट गया, हीनयान और महायान। चौथी काउंसिल के इस विभाजन ने धर्म का स्वरूप ही बदल दिया। महायान, जिसे ग्रेट व्हीकल भी कहा जाता है, उसमें बुद्ध को एक भगवान का दर्जा दे दिया गया और उनकी मूर्तियों की पूजा शुरू हो गई। ये विचार उत्तर भारत से होते हुए चीन, तिब्बत और जापान जैसे देशों में खूब फैला। इसके बिल्कुल उलट हीनयान यानी लेसर व्हीकल बुद्ध की मूल पुरानी शिक्षाओं पर ही टिका रहा। इसमें कोई मूर्ति पूजा नहीं थी और ये मुख्य रूप से श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों तक ही सीमित रहा। इस पूरी फिलॉसफी को गहराई से समझने का मूल आधार है त्रिपिटक। पाली भाषा में लिखे गए ये 3 महान ग्रंथ हैं। पहला है विनय पिटक, जो भिक्षुओं और भिक्षुणियों के मठ वाले जीवन के नियम कानून तय करता है। दूसरा है सुत्त पिटक, जो सबसे अहम है क्योंकि इसमें खुद बुद्ध के दिए गए उपदेश और उनकी कोर शिक्षाएं शामिल हैं। और तीसरा है अभिधम्म पिटक, जो इन शिक्षाओं का एक बहुत ही गहरा दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करता है। अब हम इतिहास के एक बहुत ही अजीब विरोधाभास की तरफ बढ़ रहे हैं। आखिर भारत में बौद्ध धर्म का पतन क्यों हुआ? एक धर्म जो इसी मिट्टी में जन्मा, जिसने पूरी दुनिया को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया, वो अपनी ही जन्मभूमि से धीरे धीरे गायब कैसे हो गया? असल में जिन बुराइयों से लड़कर ये धर्म खड़ा हुआ था, सदियों बाद वही बुराइयां इसमें भी आ गईं। धीरे धीरे बौद्ध मठों के पास बेतहाशा संपत्ति आने लगी और भ्रष्टाचार बढ़ गया। उदाहरण के लिए, उस समय नालंदा महाविहार लगभग 200 गांवों से टैक्स वसूलता था। भिक्षुओं ने भी आम जनता की पाली भाषा छोड़कर संस्कृत बोलना शुरू कर दिया, जिससे वो जमीन से कट गए। दूसरी ओर ब्राह्मण धर्म ने खुद में सुधार किए। महायान और बाद में वज्रयान के आने से वो सारे जटिल कर्मकांड और मूर्ति पूजा वापस लौटाए जिन्हें बुद्ध ने खारिज किया था। और रही सही कसर पुष्यमित्र शुंग जैसे शासकों के विरोध और बाद में आए तुर्क आक्रमणकारियों ने पूरी कर दी, जिन्होंने इन अमीर मठों को बुरी तरह तबाह कर दिया। लेकिन क्या बौद्ध धर्म वाकई खत्म हो गया? चलिए देखते हैं इसकी अमर सांस्कृतिक विरासत। 12वीं सदी तक भले ही ये धर्म अपने मूल रूप में भारत से गायब हो गया हो, लेकिन इसका असर कभी खत्म नहीं हुआ। अहिंसा का वो सिद्धांत जिसने आगे चलकर कई महान नेताओं को प्रेरित किया, वो हमेशा के लिए हमारे नैतिक मूल्यों का हिस्सा बन गया। नालंदा और विक्रमशिला जैसी विशाल रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज़ ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी। ये जानकर शायद हैरानी होगी कि भारत में पूजी जाने वाली पहली मानव मूर्तियां संभवतः भगवान बुद्ध की ही थीं। गांधार कला की खूबसूरती हो या चट्टानों को काट कर बनाई गई गुफाएं, ये सब इसी धर्म की देन है। और सबसे अहम बात, इसने समाज को अंधविश्वासों से हटाकर तर्कशीलता की राह दिखाई। और इसी के साथ हम एक बहुत ही गहरे और सोचने वाले सवाल पर आकर रुकते हैं। एक ऐसी फिलॉसफी जो अपनी ही जन्मभूमि से लगभग विलुप्त हो गई, वो कैसे पूरी दुनिया के नैतिक और सांस्कृतिक ताने बाने को आकार देने में सफल रही? भले ही बौद्ध धर्म भारत में अपने पुराने रूप में न रहा हो, लेकिन बुद्ध के विचार और उनकी शिक्षाएं आज भी सीमाओं और समय के बंधनों को पार कर पूरी इंसानियत का मार्गदर्शन कर रही हैं। इस विश्लेषण के जरिए हमने उसी ऐतिहासिक यात्रा को करीब से समझा है। आज के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।